सो 2024 के अंदर हमें काफी सारे एनिमे देखने को मिले, लेकिन उनमें से कुछ ही एनिमे हैं जो अपनी हाइप को मेंटेन कर पाए। सो नंबर 10 पर है काइजू नंबर 8। सो फाइनली काफी लंबे समय बाद काइजू नंबर 8 को 2024 में एनिमे एडेप्टेशन मिला, जो कि एक ह्यूज हिट साबित हुआ। अब भले ही काइजू नंबर 8 के एनिमे ने ऐसी कोई हिस्ट्री तो क्रिएट नहीं करी, लेकिन इसकी हाइप वर्थ इट थी, जहां हमें पहली बार काफका इबिनो जैसा 32 ईयर ओल्ड मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसका ड्रीम बस इतना है कि उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड मीना से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करना है, जो कि डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करके काइजू से फाइट करने का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफका को काइजूस की पावर मिल जाती है, जिसके बाद उसे अपनी रियल आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। अब सीजन 1 के अंदर जो हमें काइजू वर्सेस डिफेंस फोर्स की फाइट देखने को मिलती है, वो डेफिनेटली वर्थ इट थी। और सीजन 1 का एंड भी काफी तगड़े क्लिफ हैंगर पे होता है, जहां पर सबको पता चल जाता है कि काफका के पास काइजू की पावर्स भी है। नंबर 9 पर है ओशिनोको सीजन 2। अब ओशिनोको का सीजन 2 स्टार्ट तो काफी स्लो होता है, लेकिन एंड में जो ये बैंगल ड्रॉप करता है काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। सीजन 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक्वा, अकाने और काना रिहर्सल्स कर रहे हैं उनके आने वाले टोक्यो ब्लेड के प्ले के लिए। यहाँ पर स्टोरी थोड़ी स्लो सी फील होने लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक्वा आई और अपने डैड के बारे में तो भूल ही गया है। लेकिन धीरे धीरे जो हाइप वो बिल्ड करते हैं, और जहाँ पर सीजन 2 का एंड होता है वो बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग। नंबर 8 पर मार्शली का सीजन 2। सीजन 2 में हम पहली बार अपने मेन विलन से मिलते हैं, जिसका नाम इनोसेंट जीरो है। पहले मार्शली का सीजन 1 देखकर ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर वन पंच मैन की थोड़ी पावर्स डाल दी गई है और हैरी पॉटर का थोड़ा सा मैजिक। लेकिन सीजन 2 सीजन 1 से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड लगता है एक्शन के अंदर, जहाँ पर मार्शली वर्सेस मैकरोन की फाइट दिखाई जाती है, और साथ ही फाइनली हमारा मेन विलन भी सीजन 2 के अंदर रिवील हो जाता है। नंबर 7 पर आता है ब्लू बॉक्स, जो कि 2024 का वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एनिमे था, और करंटली हर हफ्ते इसके एपिसोड्स के लिए मैं काफी ज्यादा हाइप रहता हूँ। ब्लू बॉक्स का परफेक्ट स्पोर्ट्स और टीनेज रोमांस का ब्लेंड एक्सप्लेन करता है कि क्यों ये 2024 का वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एनिमे था। ब्लू बॉक्स के अंदर हमें थोड़ा मैच्योरिश और रियलिस्टिक रोमांस देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ जब तक हीना इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि उसके बाद स्टोरी के अंदर लव ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है और ताइकी नोमाता के दोनों हाथ में लड्डू हैं। सो अब देखने वाली बात यह है कि ताइकी चिनात्सु सेनपाई को चूज करता है या हीना को। नंबर 6 पर है कोनोसुबा का सीजन 3। अब कोनोसुबा के नाम के अंदर इतनी ज्यादा हाइप है कि नाम सुनकर ही एनिमे फैंस कूदने लगते हैं। अब अगर तुमने कोनोसुबा का एनिमे नहीं देखा तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, तुम काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि अगर मुझे चांस मिले तो मैं अपनी मेमोरी को इरेज कर वापस से कोनोसुबा देखना चाहूंगा। सो अब अगर तुम सोच रहे हो कि कोनोसुबा के अंदर ऐसा क्या है, तो कॉमेडी एनिमे जॉनर के अंदर कोनोसुबा पीक पर है। सो कोनोसुबा के सीजन 1 सीजन 2 के अंदर जो हमें कॉमेडी दिखाई जाती है, वो सीजन 3 के अंदर और भी ज्यादा पीक कर जाती है। सीजन 3 के एंड में डार्कनेस की वेडिंग के अंदर जब कजुमा एंट्री मारता है, वो फनी तो होता ही है, लेकिन मेगुमी जब एंट्री मारती है वो तो काफी ज्यादा ही होता है। सो मेगुमी जब वेडिंग के अंदर एंट्री मारते हैं तो सारे बाराती खाना छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ में इतनी ज्यादा तगड़ी पावर होती है कि वो पूरी कंट्री को ब्लास्ट कर देगी। सो एक क्यूट सी दिखने वाली 4'11" हाइट की लड़की इतनी ज्यादा पावर रखती है कि ये पूरे कॉन्टिनेंट को उड़ा सकती है अपने एक एक्सप्लोजन के अंदर। नंबर 5 पर है रन्मा का रीमेक रन्मा 1/2। सो रन्मा का रीमेक माप्पा वाले ने एनिमेट किया, और रन्मा 2024 का वन ऑफ द मोस्ट वेल एनिमेटेड एनिमे था। सो रन्मा का रीमेक जब अनाउंस हुआ था तो फैंस काफी ज्यादा हाइप हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली एक गोल्डन एनिमे वापस आ रहा है, और रन्मा अपनी हाइप को मेंटेन करने में सक्सेसफुल भी रहा, थैंक्स टू माप्पा जिन्होंने काफी अच्छे से एनिमेट किया इसे। नंबर 4 पर है सोलो लेवलिंग। तो सोलो लेवलिंग का जब फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उसमें कुछ घंटे के ऊपर ही मिलियंस व्यूज हो गए थे। तो सोलो लेवलिंग की सीजन 2 की इतनी ज्यादा हाइप बढ़ गई थी कि हर जगह इसी की पोस्ट, इसी की एडिट और यही सब चल रहा था, और सोलो लेवलिंग का एनिमे एक ह्यूज हिट साबित हुआ, जिसके बाद सीजन 1 एंड होते हमें सीजन 2 की अनाउंसमेंट देखने को मिली। नंबर 3 पर है माय हीरो अकेडमिया का सीजन 7, जिसके अंदर हमें 2024 के वन ऑफ द बेस्ट बैटल देखने को मिली। सीजन 7 के स्टार्ट में जो हमें फाइनल बैटल की हाइप दिखाई जा रही थी, वो सीजन एंड होते होते और भी ज्यादा डबल हो गई। सीजन 7 के अंदर हमें काफी ज्यादा मेमोरेबल फाइट देखने को मिली, जैसे कि शोटो वर्सेस डाबी और शिगाराकी वर्सेस डेकू, जहां पर डेकू की एंट्री देखकर प्योर गूज़बम्स आ गए थे। भाई सीधा एंट्री मारता है और गियर बदल बदल कर शिगाराकी को मारता है। और सीजन 7 के एंड में जो हमें फाइट देखने को मिलती है, ऑल माइट वर्सेस ऑल फॉर वन और शिगाराकी वर्सेस डेकू, प्योर सिनेमा। सेकंड नंबर पर है ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर का कॉल 3। अब ब्लीच के कॉल 3 की हाइप एक डिफरेंट लेवल पे थी, क्योंकि ऑब्वियसली आइजन अनसील होने वाला और इशिगो वर्सेस युहावा की फाइट, प्लस क्योराको शिनसुई की द मोस्ट अवेटेड बंकाई। तुम्हें इससे पता लगी क्या होगा कि हाइप कितने लेवल पे होगी, और ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर ने जो डिलीवर किया वो प्योर वर्थ इट था। सो नंबर 1 पर है द मोस्ट हाइप्ड एनिमे ऑफ 2024 डैंडेन। सो डैंडेन का फर्स्ट एपिसोड जब आया, जब उसने डेब्यू किया तो उसके फर्स्ट एपिसोड ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारी जगह डैंडेन ही चल रहा था। सो तुमने काफी सारे एनिमे के मेन कैरेक्टर्स को देखा होगा, जिनमें से किसी को होकागे बनना है, किसी को वन पीस ढूंढना है, किसी को रिवेंज लेना है, किसी को फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी बॉल्स ढूंढनी है। अब पूरी एनिमे की हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई मेन कैरेक्टर ना किसी ने देखा था और ना ही ऐसी कोई स्टोरी देखी थी, जिसके बाद एनिमे फैंस ने डैंडेन को एक कॉमेडी वाले जॉनर में डाल दिया था। लेकिन उसके बाद ही डैंडेन का एपिसोड 7 आता है। एपिसोड 7 की डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, एनिमेशन, स्टोरी
स्टोरी टेलिंग एकदम पीक पर चली गई और सीजन 2 को जिस क्लिफ हैंगर पे खत्म किया है वो सीजन 2 की हाइप को भी बनाता है और सीजन 2 इस साल जुलाई में आने वाला है, तो देखते हैं कि वो अपनी हाइप को मेंटेन कर पाता है या नहीं। तो मिलता हूँ तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।